नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भूपेश बघेल सरकार की एक बड़ी सौगात की, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को दी है सरकार ने। 1 अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को मानदेय मिलेगा। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 7,500 रुपये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति माह। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में घोषणा की थी। 2023-24 में मानदेय वृद्धि की घोषणा पर अमल अब होगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। बघेल सरकार ने बड़ी सौगात दी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को। 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 7,500 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये हर महीने। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में इसका ऐलान किया था और अब इस पर अमल भी हो रहा है। 2023-24 में मानदेय वृद्धि की घोषणा पर अब अमल सरकार कर रही है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, मानदेय वृद्धि का ऐलान बजट में हुआ था, अब उस पर अमल भी होता हुआ। बिल्कुल, देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी उन्होंने किया और उसके बाद अब अगर हम बात करें तो बजट में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी और महिला एवं बाल विकास विभाग के इंद्रावती भवन से नया रायपुर से जो है अब आदेश जारी हो गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है और बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये और सहायिकाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष जो बजट 2023-24 में जो है इसको लेकर मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इस तारतम्य में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो है 12 को सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना जो अधिकारी है उनको बढ़ा हुआ अतिरिक्त मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं और मिनी जो कार्यकर्ता है उनके लिए है। और राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में संचालित 46,666 आंगनबाड़ी जो केंद्रों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको दी जाने वाली जो मासिक मानदेय की राशि 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है वो की है। और इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 और मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनका मानदेय 4,000 मतलब 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रावधान बजट में किया था। और अब जो है अतिरिक्त मानदेय देने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। तो आज का दिन जो है एक तरह से कहें कि एक बड़ी खुशखबरी लेकर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आया है। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर। राजभवन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी से जानकारी ली जाएगी। नियमित रूप से कामकाज की जानकारी देनी होगी विश्वविद्यालयों को। राजभवन हर महीने कामकाज की जानकारी लेगा। सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जानकारी लेगा राजभवन। राजभवन का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी से जानकारी अब ली जाएगी। नियमित रूप से कामकाज की जानकारी विश्वविद्यालयों को देनी होगी। कवर्धा से बड़ी खबर, बीजेपी को फिर लगा है झटका। 18 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी कार्यकर्ता।
कवर्धा में बीजेपी को झटका लगा। 18 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई है। कांकेर में सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। आईपीएल पर सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की। सटोरियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। करीब 83 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। महादेव ऐप के जरिए आईपीएल पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। तो आईपीएल के दौरान लगातार पुलिस सटोरियों पर शिकंजा कसती हुई। ओंकार नेताम और अंकुश साठवाने नामक दो जो सट्टा खेलते हुए पाए गए। उनके मोबाइल का विश्लेषण किया गया, जिस पर उनके द्वारा कुछ अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया गया है। जिस ट्रांजैक्शन के आधार पर हमने उन अकाउंट धारकों का जानकारी निकाला है। जो हमें अभी जानकारी मिली है वो बड़े खाईवाल हैं, जिनमें लगभग 83 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। लगभग 96,000 की राशि उनके अकाउंट में शेष होना पाया गया था, जिसे होल्ड कराया गया है। ओंकार नेताम और अंकुश जो साठवानी जो कांकेर के निवासी हैं, इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5, 6, 8 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और जुडियल सेमेंट में भेजा गया है। उधर कोंडागांव में शिक्षक को शिकार बनाया गया है। बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए पार कर दिए गए। बैंक में पैसा जमा करने शिक्षक आए थे, जिनको शिकार बनाया गया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की पैसों की। केशकाल के बस स्टैंड की घटना। उठाई गिरोह की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। केशकाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो कोंडागांव में शिक्षक पैसे जमा करने के लिए आए हुए थे। बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार कर दिए चोरों ने, बड़े ही शातिर तरीके से। वहीं सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सिरसिट्टी के जंगलों में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर हुआ। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से विस्फोटक और वॉकी टॉकी बरामद हुआ है। गिरदापाल थाना क्षेत्र के सिरसिट्टी का ये पूरा मामला। सुरक्षा बलों को एक बार फिर से सफलता मिलती हुई। वापसी के दौरान दिनांक 11/5/2023 को रात्रि करीब 9 बजे सिरसिट्टी के जंगलों के पास नक्सलियों द्वारा पुलिस को मारने एवं हथियार लूटने की नियत से उन पर फायरिंग किया गया। सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया एवं मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ उपरांत जब इलाके की गहन सर्चिंग की गई तो वहां से एक अज्ञात नक्सली का शव बरामद हुआ है। साथ ही उसके पास से एक हथियार एवं अन्य भारी मात्रा में आर्म्स एम्यूनिशन भी बरामद हुए हैं, जिसकी पहचान प्रारंभिक तौर पर अभी करवाई जा रही है। वहीं सुकमा में नक्सलियों पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा। भेज्जी इलाके से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए। करीब 5 सालों से नक्सली संगठन में ये सक्रिय थे। कई अपराधों में भी ये शामिल थे। गिरफ्तार नक्सली। एक और बड़ी सफलता सुकमा में ही सुरक्षा बलों को मिली है। 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। करीब 5 सालों से ये नक्सली संगठन में एक्टिव थे और कई वारदातों में भी शामिल थे, अपराधों में भी शामिल थे। ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 11 मई 2023 को भेज्जी थाना क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना भेज्जी, डीआरजी एवं सीआरपीएफ 219 वाहिनी की संयुक्त कार्यवाही के द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। सभी मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और थाना भेज्जी के अपराध क्रमांक 2/22 व 7/22 की घटनाओं, जिसमें व्यापारियों से मारपीट, लूट व आगजनी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। इन सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर, जहां भूमाफिया दीपक जैन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अब तक 91 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। ईडी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हो रही है। इंदौर मुंबई में 6 परिसरों की तलाशी दी गई। तलाशी के दौरान 91,21,000 नगद राशि मिली है। 250 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला। कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। इंदौर से खबर, जहां
भूमाफिया दीपक जैन पर ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। कई घंटे हो चुके हैं, अब तक 91 लाख से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है। ईडी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, फोटो भी शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की है ईडी ने। इंदौर मुंबई स्थित ठिकानों पर तलाशी हो रही है। तलाशी के दौरान अभी फिलहाल 91 लाख से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है। 250 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का पता चला है ईडी को। लव जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी जब से रिलीज हुई है, बीजेपी के नेता लोगों को फिल्म दिखाने के लिए फिल्म के स्पेशल शो बुक करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर मंत्री धीरज ठाकुर ने भी महिलाओं को फिल्म दिखाने के लिए मल्हार मेगा मॉल के गोल्ड क्लास समेत सभी 5 ऑडिटोरियम बुक कर दिए। फिल्म देखने के लिए महिलाएं भगवा साफा, लाठी और तलवार जैसे शस्त्र लेकर थिएटर पहुंची। महिलाओं के एक हाथ में भगवत गीता और दूसरे हाथ में तलवार डंडे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री धीरज ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद के प्रति महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे कांग्रेस को आपत्ति। बहुत अच्छी पिक्चर है। नारी को हमारे मतलब हम जो लेडीज हैं, हम बच्चे हैं, हमारे प्रति ये बहुत अच्छी वाली वो है मूवी है। हमें जो परेशान करते हैं बॉयज वगैरह, उनके लिए बहुत हम उनको वो कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। हम भारत की नारी हैं, हम उन्हें सब सही कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे देवी देवता रहिए, भगवान विष्णु हुए, राम जी हुए, कृष्ण हुए, सबके हाथों में माँ दुर्गा हुई, काली हुई, सबके हाथों में शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान था। तो हम जो आज ये जैसी घटनाएं हो रही, हम समाज को संदेश देना चाह रही कि हमारी बहनें शास्त्र के साथ शस्त्र चलाना भी जानती है। एक शुद्ध रूप से व्यवसायिक और काल्पनिक फिल्म द केरला स्टोरी, उसकी फिल्म का लाभ उठाते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और शहर का माहौल खराब करना चाहती है, तनाव का वातावरण पैदा करना चाहती है इन चुनाव के वक्त के पहले, और इसी ध्रुवीकरण करना चाहती है। बलवानी में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने लूट को अंजाम देने से पहले हथियार सहित आरोपियों को धर दबोचा। 3 आरोपियों से 15 हथियार जब्त हुए हैं, जिसमें है देसी पिस्टल, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के सामान भी मिले। हथियार बेचने वाले दिनेश सिंह को भी गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं सावन सिंह फरार है, जबकि हथियार खरीदने वाले आरोपी रिजवान खान और फिरदौस उर्फ फिरोज निवासी सेंधवा को गिरफ्तार कर दिया गया। तो बड़ी खेप पकड़ी है हथियारों की, 3 आरोपी भी धर दबोचे गए। बड़वानी से खबर है, जहां एक बार फिर से पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। लूट को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अब बात करते हैं रायगढ़ जिले की, जहां एक युवक ने सोने के हार को महिला को लौटा दिया है। बाजार में युवक को मिला था सोने का हार, खरसिया पुलिस चौकी में आकर महिला को यह हार दिया। हार की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। युवक ने निश्चित तौर पर मानवता की मिसाल पेश की है, ईमानदार मिसाल पेश की है। खरसिया के मुड़ा गांव की महिला का कुछ दिन पहले ही हार खो गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 2021 चुनाव के बाद में हुई हिंसा के बारे में लिखी गई किताब डेमोक्रेसी इन कोमा का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में सम्मानी अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस MM कुमार और बीजेपी IT सेल के नेशनल इंचार्ज अमित मालवीय शामिल हुए। लेखिका सोनाली चितलकर, विजिता S अग्रवाल, श्रुति मिश्रा और मोनिका अग्रवाल की मौजूदगी में किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने अपने विचार भी साझा किए। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की स्थिति बहुत दयनीय है।
एक समय था जब कहा जाता था व्हाइट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडी थिंक्स टुमारो। बंगाल को लोकतंत्र की जननी कहा जाता था, लेकिन अब साइलेंट आतंकवाद पर बनी द केरला स्टोरी जैसी फिल्म पर बैन लगाया जा रहा है। वहां पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात करें तो सबसे पहले मुझ पर हमला हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में एसिड अटैक सबसे ज्यादा हैं। अन्य अपराधों के मामलों में भी बंगाल सभी राज्यों से आगे है। वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र सचमुच कोमा में चला गया है। पश्चिम बंगाल को बाहर लाने के लिए, कोमा से बाहर लाने के लिए हम सभी को सतर्क रहना होगा और इसके खिलाफ लड़ना होगा। When I talk about Bengal violence, मैं बैठा बैठा मैंने अमित से बोला कि मुझे आप बंगाल के वायलेंस के बारे में बता रहे हो, मैं तो खुद सबसे पहला भुक्तभोगी तो मैं ही हूं। आई एम द फर्स्ट। When the campaign started, the first day, the first attack was on me when I was going to Diamond Harbour. और देखिए, मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस कोल्ड ब्लडेड तरीके से ये एक्टिविटी होती है। मैंने उस दिन यही तो पूछा ममता जी से कि अगर यह स्थिति आप और आपके पूज्य भतीजे मेरे साथ करते हैं तो आप कॉमन मैन के साथ कैसे बिहेव करते होंगे। इसका ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो मैंने उस समय कलेक्ट किए थे। पोस्ट पोल रिजल्ट्स के 2021 मई में टोटल इंसिडेंट्स 12,000 which happened in Bengal. 80,000 people displaced. Total number of murders 57. Incidents of major sexual assault 123. CBI registered cases 47. Rape and attempted to rape 11. Arrested CBI more than 300. Victims recorded statement before the National Commission 2,448. ये प्लाइट है और जिस तरीके की सिचुएशन हम सबको देखने को मिली है। मैं इसमें वो कैंप्स की बात नहीं, 191 कैंप्स लगाने पड़े हैं हमको। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के लोगों को कैंप्स में रखा गया है। कई लोग अभी भी घर वापस नहीं पहुंच पाए हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि सच में डेमोक्रेसी नाम की चीज वहां है नहीं और डेमोक्रेसी इन कोमा ये कहना बिल्कुल सही है। ये सही शब्द का उपयोग है, प्रयोग है। हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में रायगढ़ के एक आरक्षक ने भी बाजी मारी। आरक्षक महेंद्र कुमार सीदार ने पूरे प्रदेश में 14वां स्थान हासिल किया है और न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पुलिस महकमे का भी मान बढ़ाया। रायगढ़ में 10 साल से आरक्षक के पद पर तैनात आरक्षक महेंद्र सीदार के डिप्टी कलेक्टर बनने पर रायगढ़ पुलिस खेमे में खुशी की लहर। एएसपी समेत पुलिस जवानों ने महेंद्र सीदार को शुभकामनाएं दी। पीएससी 2021 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इसमें डिप्टी कलेक्टर बने हैं रायगढ़ के आरक्षक। रायगढ़ के आरक्षक महेंद्र सीदार रायगढ़ में ही पदस्थ थे और पदस्थ होते हुए नौकरी के साथ साथ उन्होंने तैयारी की और तैयारी करके आज डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। हमारे साथ महेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे इस मेहनत के पीछे क्या मोटिवेशन रहा है, कैसे यहाँ तक पहुँचे और अपने बारे में कुछ बताएंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं जब से ये विभाग ज्वाइन किया हूँ तब से एक मेरा लक्ष्य था कि मुझे दूसरा विभाग में जाना है और इस हिसाब से मैं शुरू से अपना मेहनत कर रहा था। 2018 में अपना स्नातक कंप्लीट करने के बाद से ही मैं पीएससी देना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट बार तो केवल ऐसे लगभग सीखने के लिए जो नहीं दिलाते हैं, चलो दिला लेते हैं इस टाइप से। तो पहला अटेम्प्ट ऐसे रहा, फिर अगला 2 अटेम्प्ट लगभग थोड़ा 1-2 क्वेश्चन के लिए चूक गया था और अभी चौथा प्रयास में प्री अच्छा गया था और तभी से उसके बाद एकदम से लगन लगा के तैयारी किया मेंस के लिए। वैसे मेंस का तैयारी तो मैं शुरू से ही कर रहा था, जब से मैं
प्री देना चालू किया तब से जी। और अभी फर्स्ट मेंस के बाद इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था और ये फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट पद पर जी। कहते हैं कि पुलिस का जॉब जो है चैलेंजिंग है, 24/7 का जॉब रहता है, हर समय आपको नौकरी में रहना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। इस बीच कितनी कठिनाई रही कि आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारियां भी करते रहे और सर्विस भी करते रहे, तो कौन आपका सपोर्ट कर रहे थे और किस तरह से जो है आप इसमें समय निकाल रहे थे? ड्यूटी करते करते थोड़ा सा कठिनाई तो है, बीच बीच में थाना में रहने से तो लाइन आर्डर ज़्यादा होता है, इधर उधर जाना रहता है जी। तो हमेशा तो बराबर टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैं प्रयास करता था कि कम से कम मुझे 2 घंटा टाइम मिले, 3 घंटा टाइम मिले। यदि मान लो मैं थोड़ा टाल मटोल करूं कि अरे आज मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसे में तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यदि आपको आगे बढ़ना है तो कहीं से भी आप समय निकालिए, लेकिन निकालिए। अच्छा, परिवार में अगर निजी जीवन के आपके बारे में बात करना चाहेंगे तो कौन कौन है परिवार में? माता पिता कौन, भाई बहन, या आपके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे एक बड़े भैया हैं, मेरा एक छोटा भाई है, भैया का शादी हो गया है, उनके 2 बच्चे हैं और मेरा भी शादी हो गया है। मेरा भी एक बेटा है 1 साल का और मेरे छोटे भाई का भी शादी नहीं हुआ है जी। ये थे महेंद्र, जिन्होंने बताया कैसे चुनौतियों के साथ जो है इस मुकाम तक पहुँचे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खुटे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।